नमस्कार साथियों, रकी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हमारा राजस्थान कक्षा 10 यूनिट नंबर 9 राजस्थानी भाषा और साहित्य के पाठ नंबर 2 का अपने अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम जमाल, जुड़ना, पर्ची, प्रकाश, दवादेत, वचनिका, ख्याल, रासो और रूपक और मर्चा के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षाओं में इनसे संबंधित एक या दो प्रश्न अपने को देखने को मिलता है। चलो साथियों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है ख्यात। ख्यात साथियों, ख्यात किसे कहते हैं? ख्यात क्या लगे है कि जिसका राजा होता वे कोई विशेष उपलब्धि की है कि बाकी कोई होती या कोई युद्ध जीत लियो या कोई निर्माण कार्य कर लियो या बहु संबित को विशेष जानकारी होती तो वह आपके वह सारी चीज ने इतिहास के रूप में लिख के संचित करके छोड़ता, यानी इतिहास के रूप में मैंने किया कि किताब बना करके रखता, मैंने कह जाता तो ख्यात। और सारों इंपोर्टेंट जी की ख्यात है वह है दयालदास जी की ख्यात, जिके के अंदर बीकानेर राज्य को इतिहास देड़ो है। राजा बीका से लेकर के और राजा अनूप सिंह जी तक का जो इतिहास है वो इस किताब के अंदर दिया हुआ है। दूसरी जी की ख्यात है सारा इंपोर्टेंट बात लिखेड़ी है मोहनत नैण सिंह की, और इंपोर्टेंट जी की ख्यात है मोहनत नैण सिंह जी की लिखेड़ी है मोहनत नैण सिंह की ख्यात है, जिसके में जोधपुर राज्य को इतिहास है वो देड़ो है। बैंक के अलावा अगली जो की है कि गद्य पद्य जी की शैली है, बैंक नाम है वचनिका। वचनिका वचनिका मुख्य रूप में की वचनिका जो प्रसिद्ध है अपने जिनके अंदर ले सकते हैं कि प्रमुख कौन कौन सी वचनिका प्रसिद्ध है, तो उनमें है जैसे राठौड़ रतन सिंह महेश दारोसी से संबंधित वचनिका जो खिड़िया जग्गा ने लिखी है, और इसके अलावा अचलदास खिंची वचनिका जो कि शिवदास गार्डन ने लिखी है। तो वचनिका में अपने दो इंपोर्टेंट वचनिका ले सकते हैं। कौन कौन सी? एक तो शिवदास गार्डन की लिखी हुई कौन सी? अचलदास खिंचीरी वचनिका, और दूसरी वचनिका है खिड़िया जग्गा की लिखी हुई कौन कौन सी? राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री वचनिका। और उसके बाद में है साथियों दवावेद। मुख्य रूप से जो दवावेद जो इंपोर्टेंट है उनके अंदर है जैसे राजा जयसिंगरी दवादेत है, या महाराणा जवान सिंह जी दवादेत है, या अखमाल देवडारी जो दवावेद है वो प्रसिद्ध है। दोबारा देख लेते हैं कि दवावेद के अंदर कौन कौन सी प्रमुख है। तो दवावेद के अंदर प्रमुख रूप से जो है राजा जयसिंगरी दवावेद, एक तो ये हो गई इसकी राजा जयसिंगरी दवावेद। दूसरी क्या है महाराणा जवान सिंगरी दवावेद, और तीसरी दवावेद प्रमुख जो मानी जाती है वो है अखमाल देवडारी दवावेद। उसके बाद में आता है साथियों वात। या अपन ये कैसा बात पुराने समय थाने पर हुई है कि ये जो अपने घर में जो पूर्वज थे जो बुढ़े बुढ़ेरे थे वो क्या है कि छोटे छोटे बच्चों को बात कह करके उनको खुश किया रखा करते थे या इनका मनोरंजन किया करते थे। अपने यूं कह सकते हैं अब यहाँ कह सकता कि बात कह के राजा महाराजा सुंदी जी की बात करता पौटा पर बड़ा राजी करता। बात या बात एक ही बात है, यानी कहानी कहने की समानी ही होती है। जिस प्रकार कहानी कहते हैं ठीक इसी प्रकार की है कि ये मानी जाती है, उसको कहते हैं बात। और प्रमुख रूप से जो बात प्रसिद्ध है वो है जैसे बाबू जी की बात है, कानड़ दे जी की बात है, या अचलदास खिंचीरी जी बात है। कौन कौन सी? अचलदास खिंचीरी बात, दूसरी कानड़ देव जी बात और बाबू जी की बात, ये बातों के अंदर प्रमुख मानी जाती है। और आगे है जमाल। यानी कौन कौन सी जमाल प्रसिद्ध है? प्रमुख रूप में की जमाल प्रसिद्ध है वह एक ही जमाल है साथियों, वह नाम है राव इंद्र सिंगरी जमाल। कौन सी जमाल है? राव इंद्र सिंगरी जमाल है, वो प्रसिद्ध मानी जाती है। और गद्य पद्य की अन्य शैलियों के अंदर अपनी बात करें तो वो आगे है झूलना। क्या नाम है? झूलना। झूलनों के अंदर क्या है कि जो प्रसिद्ध जो झूलना है उनमें है जैसे अमर सिंह राठौड़ झूलना, राजा राज सिंह झूलना। कौन कौन से? अमर सिंह राठौड़ झूलना, और आगे वाला झूलना है राजा गज सिंह जीरा झूलना। उसके बाद में है साथियों पर्ची। पर्ची में कौन कौन सी पर्चियां प्रमुख है? पर्ची प्रमुख रूप से जिनमें है वो है पहले तो देख लेते हैं कि पर्ची होती क्या है। यानी संत महात्माओं के जीवन परिचय जिस पंक्तिबद्ध रचना में दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? पर्ची कहते हैं। यानी पंक्तिबद्ध रचना में संत महात्मा को जी को जीवन परिचय दी जा बन की गई जाए, पर्ची कही जाए। और प्रमुख रूप में जी की पर्ची है वह एक तो मीराबाई की पर्ची और दूसरी है संत रैदास की पर्ची। कौन कौन सी? मीराबाई की पर्ची और दूसरी है संत रैदास की पर्ची। उसके बाद में साथियों प्रकाश।
प्रकाश। सबसे पहले तो देखते हैं प्रकाश कहते किसे हैं। यानी गद्य पद्य की जो शैलियां है राजस्थानी भाषा साहित्य से संबंधित है, उसमें प्रकाश क्या है? किसी वंश व्यक्ति विशेष उपलब्धि या घटना विशेष पर जो प्रकाश डालने वाली जो कृतियां हैं उनको क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। दोबारा देख लेते हैं कि प्रकाश क्या है। कोई वंश है, कोई व्यक्ति है और वह कोई विशेष उपलब्धि है या कोई घटना घटेड़ी हुई है, वह अपना कोई चीज पर प्रकाश डाल के जिसकी रचना बनाई हुई है वह की जाए प्रकाश की जाए। और प्रमुख रूप से जो प्रकाश की जो कृतियां हैं, जो रचना है, वो कौन कौन सी? जैसे राज प्रकाश है किशोरदास की, एक ये होगी। दूसरी क्या है? महायश प्रकाश है आसिया मान सिंह की। और तीसरी क्या है? सूरज प्रकाश है कविया कर्णिदान की। दोबारा देख लेते हैं कि प्रकाश कौन सी प्रमुख है। 3 प्रकाश प्रमुख वाणी जी की है। एक तो राज प्रकाश होगी किशोरदास जी की लिखी हुई, ठीक है। और दूसरी क्या है? महायश प्रकाश होगी आसिया मान सिंह की लिखी हुई। और तीसरी क्या है? सूरज प्रकाश होगी कविया कर्णिदान की, ठीक है। उसके बाद में है मर्ष्या। अब साथियों अपने क्या है कि देख लेते हैं कि मर्ष्या क्या है। यानी गद्य पद्य की शैलियों के अंदर राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति से संबंधित इसमें मर्ष्या किसे कहते हैं? मर्ष्या क्या होता है? जब कोई राजा या कोई व्यक्ति विशेष की जब मृत्यु होती है और उसके बाद में जो शोक प्रकट किया जाता है और शोक प्रकट करने के लिए जो रचना की जाती है उसको क्या कहते हैं? मर्ष्या कहते हैं। यानी साथियों कोई राजा मर गयो या कोई इंपोर्टेंट कोई व्यक्ति मर गयो और वह मरने के बाद में जिसको शोक प्रकट करने के लिए जिसकी रचना बनाई जा वह की जाए मर्ष्या की जाए। और प्रमुख रूपों जी की मर्ष्या मानी जाए वह है राणा जगत पत्रा मर्ष्या। नाम क्या है? राणा जगपतरा मर्ष्या। उसके बाद में आगे वाले बहुत इंपोर्टेंट रचना है साथियों। और अक्सर क्या है कि राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षाओं में इनसे संबंधित क्या है कि जो विधि है पूछ लिया जाता है वो है रासो। क्या नाम है? रासो। साथियों रासो बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है कि गद्य विद्या की विधि है। और इसके अंदर क्या है कि क्या क्या आता है अपने रासो देख लेते हैं। किसी राजा की विजय या कीर्ति या वीरता का बखान करने वाला जो कोई ग्रंथ है उसको क्या कहते हैं? रासो कहा जाता है। यानी कोई राजा विजय है, वीरता है, कीर्ति है और बखान जी को की ग्रंथ करें बन के की जाए रासो कही जाए। और प्रमुख रूपों जी का रासो है आप एक एक करके देख लें। जहां देख लेते हैं एक एक करके रासो कौन कौन से प्रमुख रासो है। जैसे पृथ्वीराज रासो, एक ये होगी पृथ्वीराज रासो। किसकी है ये? चंद्रप्रदाय की। बहुत इंपॉर्टेंट रचना है साथियों। अक्सर राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षा संबंधित हम देख लो मिलता है अपने। पृथ्वीराज रासो का लिखी है चंद्रप्रदाय की। दूसरी क्या है? विसलदेव रासो। विसलदेव रासो। और विसलदेव रासो लिखी है नरपति नालय। नरपति नालय। और तीसरी जी की रासो है वो नाम है संगत रासो। संगत रासो। और संगत रासो के लिखी है गिरधर आसिया। गिरधर आसिया। चौथी जी की इंपोर्टेंट रासो है साथियों और वह रासो का नाम है खुमाण रासो। खुमाण रासो। और खुमाण रासो के लेखक हैं दलपत विजय। दलपत विजय। और 5वीं जी की रासो है वो नाम है रत्न रासो। रत्न रासो। और रत्न रासो के जो लेखक उनका नाम है कुंभकर्ण। कुंभकर्ण। और छठी जी की रासो है उसका नाम है हमीर रासो। हमीर रासो। और हमीर रासो के लेखक का नाम है जोधराज। जोधराज। दोबारा देख लेते हैं साथियों कि रासो अभी अपन चर्चा करना है रासो क्या है। कहीं राजा की विशेष उपलब्धि है, कोई वन विजय क्रीड़ी है या कोई कीर्ति है या कोई वीरता है और वह बखान करना कोई ग्रंथ है वह कीजिए है रासो। और प्रमुख रूप से क्या है कि जो रासो है राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति के अंदर तो उसमें जैसे पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? चंद्रप्रदाय ने। विसलदेव रासो किसने लिखा? नरपति नालय ने। संगत रासो किसने लिखा? गिरधर आसिया ने। खुमाण रासो किसने लिखा? दलपत विजय ने। रत्न रासो किसने लिखा? कुंभकर्ण ने। और हमीर रासो किसने लिखा? जोधराज। तो ये पांचों ये जो 6 रचना है रासो संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनसे संबंधित 1 या 2 ग्रंथ क्या है कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। आगे वाला जो गद्य की पद्य की जो विधि है उसका नाम है रूपक। क्या नाम है? रूपक।
और 3 रूपक साथी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो रूपक देख लेते हैं 3 कौन कौन से महत्वपूर्ण है। वो है, एक तो है राज रूपक, दूसरा क्या है रूपक गोगा देवी जी, और तीसरा है गज गुण रूपक। दोबारा देख लेते हैं रूपक में 3 महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं। 3 रूपक जो प्रमुख रूप से जो माने जाते हैं वो है, एक तो है राज रूपक है, फिर रूपक गोगादेव जी है, और तीसरा है राजगुण रूपक। ये रूपक के अंदर क्या है कि प्रमुख है वो माने जाते हैं। तो साथियों, ये था आज अपने राजस्थानी भाषा और साहित्य पाठ नंबर 2 के तहत गद्य विद्या की शैलियां जो इनमें दी हुई थी, वो मैंने पूरा आपको बताने का प्रयास किया। आशा कि आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। कल हम फिर एक नए वीडियो के साथ में फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।